आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़की जो बदसूरत थी तब उसको बेच दिया जाता है और वो फिर कैसे खूबसूरत बनती है। कहानी की शुरुआत में हम नेफर नाम की एक लड़की को देखते हैं। नेफर की बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी स्पाइन से लेकर उसके जबड़ों तक की हड्डी तक सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। नेफर जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोग नेफर के चेहरे और उसके शरीर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि उसके गांव की एक लड़की और एक लड़का मेकआउट कर रहे थे और उन्हें वहां पर नेफर दिखाई देती है। उन्हें लगा कि वो छुपकर उन्हें देख रही है, इसलिए वे दोनों उसे पकड़कर उसे बहुत मारते हैं। नेफर जिसे बहुत दर्द हो रहा था वो जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वो अचानक से ही किसी अंधेरी गुफा में गायब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। नेफर को पता नहीं था कि उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, जिसे उसकी दुनिया में लोग मैजिक बोलते थे। उस गुफा में हम एक और आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम एस्ट्रेंड था और यह गुफा ही उसका ठिकाना था जहाँ पर वो अपनी जादू की प्रैक्टिस करता था। एस्टेट जब नेफर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये लड़की यहाँ की नहीं है, क्योंकि वो डरी हुई थी। वो नेफर के पास जाने की कोशिश करता है पर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। एस्ट्रेड उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो नेफर से कहता है कि अगर उसने मैजिक का यूज किया है तो वो लोग तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। एस्ट्रेड उसके लिए एक नया पोर्टल खोलता है, एक ऐसा पोर्टल जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, और उस पोर्टल की मदद से नेफर अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन हम देखते हैं कि एक औरत नेफर के पिता से मिलने आती है। उसके पिता सुअर पालन का काम करते थे और वो औरत उनसे सुअर खरीदने आई थी। सौदा करते करते वह नेफर की तरफ इशारा करके कहती है कि इस वाले जानवर का क्या भाव है, जिस पर नेफर का पिता कहता है कि इसकी कीमत 10 मार्क है। नेफर को तो यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने अभी अभी उसका दाम लगाया है। वो औरत उनसे मोल भाव करती है, जिसके बाद नेफर का पिता उसे नेफर को सिर्फ 4 मार्क में बेच देता है। नेफर को उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते बेच दिया था। अब उनका सौदा हो चुका था। नेफर के पिता उसे किसी का गंदा खून मानते थे, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी और उसका शरीर पूरी तरह से डिफॉर्म था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत नेफर को अपने साथ ले जाती है और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। नेफर को लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है, सभी उससे नफरत करते हैं और अब तो उसका परिवार भी उसके साथ नहीं था। नेफर अपने हाथों की नसें काटकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो अभी तक जिंदा थी, क्योंकि उस औरत ने उसका समय रहते इलाज कर दिया था। इस औरत का नाम टेस था और ये एराटूजा की रेक्टस यानी यहाँ पर एक टीचर थी और ये बच्चों को जादू सिखाती थी। हम देखते हैं कि उनसे सिर्फ नेफर को नहीं बल्कि उसकी जैसी बहुत सी लड़कियों को इकट्ठा किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न कभी गलती से जादू का इस्तेमाल किया था। टेस उन लड़कियों को बताती है कि आज से यही उनका घर है और उनकी जिंदगी अब यहीं से शुरू होती है। टेस उन्हें एक मंत्र पढ़कर उन्हें एक पत्थर को बिना छुए उठाने को कहती है। हम देखते हैं कि जब एक लड़की उस मंत्र को पढ़ती है तो उसका हाथ डिकम्पोज होने लगता है, जिसके बाद टेस या उन्हें बताती है कि जादू कुछ भी नहीं, बस एनर्जी का ट्रांसफर है। वो उन्हें उस पत्थर को उठाकर दिखाती है, पर इसकी वजह से उसके पास रखा हुआ एक फूल मुरझा जाता है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां उस पत्थर को उठा लेती है, पर नेफर की बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे एक जादू नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर नेफर की एस्टेट से फिर से मुलाकात होती है, पर वह उससे यह पूछना भूल जाती है कि वह उसे शुरुआत में उस जगह से भागने के लिए क्यों कहा था। नेफर की अगली क्लास में एस उन्हें एक दूसरे मंत्र के पढ़ने के लिए कहती है। वे लड़कियां एक जगह बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये नेफर सबसे पहले टेस को बताती है कि उसने मन की बात तो पढ़ लिया और टेस को पता था कि वह झूठ बोल रही है। वो नेफर को डांटती है और उसे कहती है कि उसकी इसी आदत की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। वो कहती है कि अगर वो सुंदर भी होती तब भी शायद वो उसकी जैसी लड़की को पसंद नहीं करता। नेफर ये सुनकर बहुत निराश हो गई थी, पर एस्टेट उसे समझाता है कि कुछ लोगों को जादू सीखने में थोड़ा समय लगता है और यह बहुत नॉर्मल बात है। पर उसने तो अपनी पहले ही कोशिश में पोर्टल खोल लिया था और यह बिल्कुल भी आम बात नहीं है। नेफर को उसका दिमाग पढ़ने को कहता है और हम देखते हैं कि नेफर ने इस बार उसका दिमाग पढ़ लिया था। उनकी अगली क्लास में टेस उन्हें अपनी पावर से एक कभी न काबू होने वाली चीज को कंट्रोल करना सिखाती है, जो थी आसमान में गरजने वाली बिजली। हम देखते हैं कि जब एक लड़की उसे काबू करने की कोशिश करती है तो उसे जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी सांस से चल रही थी, पर सभी अब डर गए थे। नेफर जब उस बिजली को पकड़ने की कोशिश करती है तो इस बार उसे भी झटका लगता है। हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की उस गरजती हुई बिजली को रोक लेती है। टेस उनके हुनर की सराहना करती है और नेफर को सुअर की बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाती है। नेफर ने इस बार बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर करंट से उस लड़की के ऊपर फेंक देती है। टेस ने उस लड़की को बचा लिया था और वो नेफर को चेतावनी देती है कि उसे अपने अंदर की हलचल को शांत करना होगा, नहीं तो तुम खुद के और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती हो। वो नहीं चाहती थी कि जब वो उन्हें राजा के पास भेजे तो उन्हें उनकी तरफ से शिकायत सुनने को मिले।
नेफर एक बार फिर से एस्टेट के पास जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री फॉर्म होने लगी थी। ये जानते हुए कि नेफर एक डिफॉर्म लड़की है, एस्टेट उसे एक फूल देता है। उस फूल को छूकर जब वो एस्टेट कुछ मंत्रों को दोहराता है तो नेफर एक बार फिर से उसी तरह का एक पोर्टल खोल देती है जिस तरह का पोर्टल उसने शुरुआत में खोला था। एस्टेट को पता चलता है कि नेफर के असली पिता एक एल्फ थे। एल्फ वे लोग होते हैं जिन्होंने इंसानों को सबसे पहले जादू सिखाया, लेकिन इंसानों ने उन्हें भी धोखा दिया और उन्होंने हजारों एल्फ का मर्डर कर दिया। क्योंकि नेफर के अंदर एक एल्फ का खून था, इसलिए एक शराब के चलते उनके शरीर की ऐसी हालत हो गई। टेस कुछ लड़कियों को एक छोटे से पॉन्ड के पास ले जाती है और उन्हें अपने जादू से एक इल बना देती है। टेस को पता था कि नेफर उसे छुपकर देख रही है, इसलिए वो उसे सामने आने को कहती है। नेफर उससे पूछती है कि उसने उन्हें इल क्यों बना दिया, जिस पर टेस उन्हें पूरी बात नहीं बताती और उसे कहती है वो उसे भी उसी तरह बना देगी। वो इल बनने की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। वो नेफर को उन सभी को पानी में फेंकने के लिए कहती है, जिसके बाद नेफर एक एक करके अपने दोस्तों को पानी में डाल देती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे एस्टेट और नेफर के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एस्टेट उसे कहता है कि एक बार उसने पूरी तरह से जादू सीख लिया तो उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा और उसके बाद वो शायद कभी न मिल पाए। पर नेफर उसे कहती है कि वो वापस अपने राज्य जाना चाहती है और वो वहाँ के राजा के लिए काम करना चाहती है ताकि वे लोगों को दिखा सके कि उसके अंदर काबिलियत है। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बदसूरत बोला था उन्हें उनके किए की सजा देगी। इसके बाद नेफर एक आदमी के पास जाती है। उस आदमी का काम था सभी लड़कियों को परफेक्ट बनाना, मतलब जिस किसी लड़की को भी राजाओं के पास भेजा जाता था उन्हें फिजिकली और मेंटली परफेक्ट बनाया जाता था। वो आदमी नेफर को अपने कुछ पुराने कामों को दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसे सुंदर बना देगा। नेफर जब खुद को आईने में देख रही थी तभी टेस उसे मिलने आती है। टेस उसे कहती है कि वे अपने आंखें बंद करे और ऐसे एक लड़की के बारे में सोचे जो उससे ताकतवर हो और उसे किसी से भी डर नहीं लगता। वो उसे उसके रंग रूप, उसके शरीर की बनावट के बारे में सोचने को कहती है। नेफर के इमेजिन करने के बाद टेस उनकी इमोशनल को उस मिरर पर ट्रांसफर कर देती है और नेफर देखती है कि उस मिरर पर उसी का चेहरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टेस और उन लोगों की सभा बैठाई जाती है जो इस बात का फैसला करते कि किस लड़की को किस राजा के पास भेजा जाना चाहिए। टेस नेफर को उसी के राज्य एडिन भेजना चाहती थी और उसने नेफर को उसके लिए वादा भी किया था। लेकिन हम देखते हैं कि सभा में एक आदमी उसकी बात काटते हुए सभी को बताता है कि नेफर के अंदर एक एल्फ का खून है और सभी को पता है कि एडिन के राजा एक एल्फ से कितनी नफरत करते हैं। टेस ने इस बात को जानबूझकर सभी से छुपाया था, लेकिन अब क्योंकि सभी को सच्चाई पता चल गई थी इसलिए वो फैसला करते हैं वो नेफर को कई राज्यों के राजा के पास भेजेंगे। जब नेफर को यह पता चला तो वो टेस से कहती है कि उसे एक बार सभा से बात करनी है। वो उसे नेल्फगार्ड नहीं भेज सकते। नेफर को पता था कि नेल्फगार्ड कितनी बुरी जगह है, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहती थी। पर टेस उसे कहती है कि अब फैसला हो चुका है और वह सभा के फैसले नहीं बदल सकते। नेफर ने अपने एल्फ पिता के बारे में सिर्फ एस्टेट को बताया था। वो समझ जाती है कि उसी ने ये बात सभा को बताई है और वो शुरुआत से उसकी जासूसी कर रहा था। हम देखते हैं कि जिस दिन उन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों के राजा के पास भेजने के लिए शपथ दिलवाई गई थी तो नेफर उस सेरेमनी को अटेंड नहीं करती। एस्ट्रेट भी वहीं पर था। वो तुरंत नेफर के पास जाता है और उसे सेरेमनी में चलने को कहता है। पर हम देखते हैं कि नेफर एक पेपर पर अपने पिता के साइन करवाने जा रही थी ताकि वो सभा को इस बात का लिखित सबूत दे सके कि वो किसी एल्फ की बेटी नहीं है। एस्टेट उसे कहता है कि अब यह सब बेकार है, उन्होंने फैसला कर लिया है और वो उसे बदलने वाले नहीं है। नेफर उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसी की चापलूसी के चलते आज उसे नेल्फगार्ड भेजा जा रहा था। एस्टेट उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उन्हें एल्फगार्ड भी जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि उसे रिसर्च डिपार्टमेंट का मेंबर बना दिया गया है और वो उसे भी अपने साथ उसी में शामिल कर लेगा। वो नेफर से कहता है कि वो दोनों दुनिया घूमेंगे और नई नई चीजों की खोज करेंगे। पर नेफर उसे बताती है कि उसे उसके साथ नहीं जाना, उसे सबसे शक्तिशाली बनना है और उसे अब इसी दुनिया पर राज करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेरेमनी में एंड्रियन के राजा अपने लिए एक मैजिशियन को चूज कर रहे थे। उसे उसके राज्य की ही कोई लड़की चाहिए थी, पर उन लोगों ने तो नेफर को पहले ही इस पूरे खेल से निकाल दिया था। आखिर में राजा एक लड़की को चुन लेता है क्योंकि उसके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं कि नेफर के पास टेस जाती है। उसे कहती है कि वो उसके शरीर को ठीक कर देगी। टेस नेफर को कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो सभा के सभी लोग उसकी गर्दन काट देंगे। पर नेफर उसे कहती है कि वो बस वो काम करे जिसे करने में वो माहिर है और अगर वो लोग उसे डरता है तो उसे उस काम को छोड़ देना चाहिए। टेस को अपने जादू पर बहुत घमंड था। उसे नेफर की बातें बहुत चुभती थी और फिर भी वो उसे जादू करने से मना कर देता है क्योंकि उसे बेहोश करने के लिए जो दवाई बनाई थी उसे बनाने में समय लगता और जब तक वो दवाई बनता तब तक शायद बहुत देर हो जाता। नेफर उसे कहती है कि वो ऐसा ही अपना जादू करे। वो कहता है कि पर इससे उसे बहुत दर्द होगा, लेकिन हम देखते हैं कि नेफर को
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर बनने के लिए नेफर को अपने गर्भ की कुर्बानी देनी पड़ती, जिसका मतलब था कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। नेफर के गर्भ को उसके शरीर से निकाल लिया जाता है, उसका एक पेस्ट बनाकर उसे नेफर के उन पार्ट्स पर लगाया जाता है जिनकी वजह से नेफर बदसूरत दिखती थी। हम देखते हैं कि जब वो लोग मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके जादू के चलते नेफर के शरीर में बदलाव आने लगता है। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है और उसके बाहर निकलते हुए जबड़े वापस अंदर की ओर जाने लगते हैं। ये सब कुछ बिना एंथेसिया के हो रहा था, जिसकी वजह से नेफर को हद से ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। पर आखिर में हम देखते हैं कि नेफर का शरीर फिर से उसके असली आकार में ढल चुका था। नेफर अब पहले जैसी नहीं थी, वो अब पहले से खूबसूरत बन चुकी थी। नेफर जब सेरेमनी में आती है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि नेफर किसी से बात नहीं करती और वो सीधा राजा के पास जाती है। वो राजा उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया था और अब नेफर उसे बताती है कि वो भी वेनवर्ग से है। तो राजा अपनी पसंद की हुई लड़की का हाथ छोड़कर नेफर के साथ डांस करने लगता है, जिसका मतलब यह था कि उसने नेफर को अपने राज्य के लिए चुन लिया था। हम उस आदमी को देखते हैं जिसने नेफर को हटाने के लिए सब कुछ प्लान किया था और राजा ने उसकी बेटी को नहीं चुना। उसके अंदर इस बात का गुस्सा था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।